सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितुशवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली बड़िदम। मोह को छीण करना है ओ देश है, मोह ने ही भ्रमाया चतुर गति मुझे। मोह ज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा उसे। श्री समय सार श्री निर्जराधिकार अपनी चर्चा 209 गाथा तक हो चुकी है। आज अपन कलश क्रमांक 145 के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहले कलश का वाचन करते हैं, फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। एथम परिग्रहमपाश्य समस्तमेव एथम परिग्रहमपाश्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोर्विवेक हेतुम् अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः। एक एक पंक्ति क्रम से बोलेंगे। एतं परिग्रहमपाश्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोर्विवेक हेतुम् अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः। मैं पूरा श्लोक बोलूँगा, उसके बाद तो आप दोहराएंगे। एथम परिग्रहमपाश्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोर्विवेक हेतुम् अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्ता।
मैं हिंदी पद्यानुवाद अनुशीलन से पढ़ूंगा, आप सुनिए। सभी परिग्रह त्याग इस प्रकार सामान्य से, विविध वस्तु पर त्याग अब आगे विस्तार से। चार 410 पेज पे श्लोकार्थ। इत्थम इस प्रकार, समस्तम एव परिग्रहम समस्त परिग्रह को, सामान्यतः अपास्य अर्थात छोड़कर, अधुना अब स्वपरयोः अविवेक हेतुम अज्ञान उज्झितुमना अयम, स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह भूयः पुनः तम एव उसी को, परिग्रह को ही विशेषतः परिहर्तुम छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। भावार्थ, स्वपर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान को संपूर्णता छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्यतः त्याग किया, अब आगामी गाथाओं में उस परिग्रह को विशेषता अर्थात भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर। क्या परिग्रह को भी सामान्य और विशेष रूप से छोड़ा जाता है? जहां तक मान्यता के संदर्भ में कहा जाए और ज्ञान के संदर्भ में कहा जाए तो एक क्षण में ही समस्त परद्रव्य भिन्न है ऐसा श्रद्धान और ज्ञान हो जाता है। क्योंकि श्रद्धान चतुर्थ गुणस्थान में ही समीचीन हो जाता है और ज्ञान भी चतुर्थ गुणस्थान में ही समीचीन हो जाता है। पूर्णता 13वें गुणस्थान में होती है, वो बात अलग है, लेकिन सम्यकता की बात है तो पूर्ण सम्यकता, छायिक सम्यक्त और ज्ञान, हाँ छायिक ज्ञान भी तो कैसा हो जाएगा, उसका सम्यक हो जाएगा, पूर्णता होगी 13वें में। तो श्रद्धान और ज्ञान की अपेक्षा तो श्रद्धान में तो उसने संपूर्ण परिग्रह को भिन्न मान लिया है, ज्ञान में संपूर्ण परिग्रह को भिन्न जान लिया है। अब अंतर आएगा चारित्र में। बाह्य वस्तुओं का जितनी सामर्थ्य है, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, तो बाह्य त्याग में क्रम पड़ेगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। या तो वह अविरत दशा में रह के साधना करता रहे, यद्यपि अविरत दशा में श्रद्धान ज्ञान दोनों बिल्कुल समीचीन है, उसके बाद भी अभी बाह्य त्याग नहीं है। क्या नहीं है? बाह्य त्याग नहीं है, तो उस दशा में भी वह अपनी सामर्थ्य को देखते हुए आराधना कर सकता है। दूसरी बात, वह 5 पापों का एक देश त्याग करके पंचम गुणस्थान में रह के भी अपनी स्वरूप की साधना कर सकता है। तीसरी बात, संपूर्ण पापों का त्याग करके वह मुनि दशा धारण करके अपनी आत्मा की आराधना कर सकता है। इसमें क्रम पड़ेगा। अब बात यह है, इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर तो श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि समस्त परिग्रह का त्याग श्रद्धान ज्ञान में कर ही देता है।
चारित्र में अभी वह त्याग नहीं कर पा रहा है तो अभी वह अविरत दशा में है। देशवृत्ति पंचम गुण स्थान वाला जो है उसने एक देश पापों का त्याग कर दिया है और परिग्रह का भी वो सीमांकन उसने कर लिया है, क्योंकि 5 अणुव्रत जो होते हैं अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो 5 पापों का त्याग कर दिया है या एक देश उसने त्याग कर दिया है, इसलिए वह भी देशव्रती है। तो एक देश उसने परिग्रह का त्याग कर दिया है, पापों का त्याग कर दिया है, सीमांकन उसका भी हो गया। और मुनिराज ने तो समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग कर ही दिया है बाहर में। और चारित्र मूलतः आत्मा की परिणति है, बाहर में तो परिलक्षित होती है वह, क्योंकि चारित्र आत्मा का गुण है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्वरूपाचरण चारित्र तो चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है, एक कसाय के अभाव रूप, और पंचम गुण स्थान में देखें तो 2 कसाय के अभाव रूप उसको चारित्र है। वास्तविक चारित्र अगर परमार्थ चारित्र देखें तो वही है। हम बाह्य त्याग की अपेक्षा लगाते हैं, वह तो बाह्य चीज है। मूल तो व्यक्ति स्वरूप में जितनी स्थिरता होती जा रही है वह चारित्र कहलाती है। स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में आचरण कितना है। तो चौथे गुण स्थानवर्ती के 1 कसाय के अभाव रूप, पंचम गुण स्थानवर्ती के 2 कसाय के अभाव रूप और मुनिराज के 3 कसाय के अभाव रूप, सकल चारित्र होते हुए भी यथाख्या चारित्र उनके भी नहीं है। इसका मतलब ये देखें कि पूर्ण चारित्र तो कहाँ होता है, 11वें और 12वें गुण स्थान में यथाख्या चारित्र जैसा सिद्धों का है वैसी ही निर्मलता। भले वहाँ 11वें में उपसमता रूप से चल रहा है, 12वें में 6 रूप से चल रहा है, लेकिन वहाँ पे है निर्मलता वही जो सिद्धों की है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर तो बाह्य परिग्रह की मुख्यता से बात है। अब मुनिराजों की मुख्यता से यहाँ पे चर्चा है, चूंकि छेद आए, भेद आए, ले जाए, सब अन्य रीति पढ़ में जाए, तो उन्होंने क्या किया है कि सामान्य रूप से समस्त परिग्रह का त्याग, उन्होंने तो समस्त परिग्रह का त्याग कर ही दिया है, लेकिन यह हाँ, तो अंतरंग बहिरंग समस्त बहुत चर्चा हो चुकी, जिसके पहले की जो गाथा है लगभग 4 दिन चली और पहले भी काफी विषय आ चुका है। अभी भी अपन उसको चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी इस विषय पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सामान्यता छोड़कर तो समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर माने यहाँ पे जो चर्चा आई है गाथा में, पूर्व में सामान्य रूप से चर्चा आई है काहे की परिग्रह त्याग की, और आगे 3-4 गाथाओं में जो चर्चा करेंगे वो नाम लेके परिग्रहों के त्याग की चर्चा करेंगे। तो सामान्य रूप से चर्चा कर चुके और अब विशेष रूप से चर्चा उसकी करेंगे, है ना। अब स्वपर की अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, स्वपर के अविवेक का कारण है अज्ञान। क्या है? स्वपर के अविवेक का कारण है अज्ञान। और उस अज्ञान के कारण स्वपर का विवेक हो नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? स्वपर का विवेक हो नहीं पाता। ऐसा यह पुनः उसी को परिग्रह को ही विशेषता छोड़ने को प्रवृत्त हुआ। तो उस अज्ञान, अब अज्ञान में भी अंतर होता। अज्ञान किस किस प्रकार का अज्ञान है? देखो, ज्ञानी और अज्ञानी की जब चर्चा आती है तो जीव ज्ञानी है, शेष द्रव्य अज्ञानी है। कैसे? जीव द्रव्य जो है वह ज्ञानी है और शेष द्रव्य अज्ञानी है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में ज्ञान नाम का गुण नहीं है। दूसरी विवेक्षा आती है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और शेष सभी अज्ञानी है। अर्थात जिसने आत्मा का बोध नहीं प्राप्त कर पाया है वह
अज्ञानी है और जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया वह क्या है? ज्ञानी है। तीसरी विवक्षा आती है कि छद्मस्त अज्ञानी है और केवल ज्ञानी ज्ञानी है। छद्मस्त माने छद्म, अल्प दशा में जो स्थित हैं, ज्ञान की परिपूर्ण दशा जिन्हें प्रकट नहीं हुई है वह कौन है? अज्ञानी है, छद्मस्त। और केवल ज्ञानी जिन्हें पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया है वो क्या है? ज्ञानी है। इस तरीके से तो अब यहाँ कहाँ कौन सा ज्ञानी और कहाँ कौन सा अज्ञानी की बात है? अब इसमें नीचे और खुलासा होगा और इसका दूसरे प्रकार से भी अर्थ होगा। कई प्रकार से अर्थ समझे जा सकते हैं, थोड़ा अपन आगे चर्चा करेंगे चूंकि भावार्थ में विशेष स्पष्ट किया है। पुनः उसी को परिग्रह को ही विशेषता छोड़ने को प्रवृत्ति हुआ। भावार्थ देखते हैं। सपर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। क्या है? पेज नंबर 410 भावार्थ। सपर को एक रूप जानने का कारण क्या है? अज्ञान। अब देखो, स्व और पर है तो भिन्न भिन्न, लेकिन अज्ञान अवस्था में वह एक में एक भाषित होता है। क्या भाषित होता है? एक में एक भाषित होता है। शरीर और आत्मा है तो भिन्न, लेकिन अज्ञान अवस्था में शरीर और आत्मा एक में एक भाषित होता है। तो मोह से, मिथ्यात्व से भी अगर कोई खतरनाक चीज है तो वह है अज्ञान। अगर मोह को क्षीण करना है, मिथ्यात्व का भाव करना है, तो ज्ञान पे काम करना पड़ेगा। मोह अज्ञान आधार से पल रहा। मोह को सपोर्ट कौन कर रहा है? वो अज्ञान। तो हमें मेहनत काय पे करना है? अज्ञान पे। अर्थात जब तत्व ज्ञान करते हैं, तत्वों का निर्णय करते हैं, तो काम काय पे करते हैं? अज्ञान को दूर करने का कार्य है। छह को काय को करना है? मोह को। लेकिन प्रहार किसके ऊपर करना पड़ेगा? अज्ञान के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्वपर के अविवेक का जो हेतु है वह क्या है? अज्ञान है। बात समझ में आती कि नहीं आती? यहां तो वो अभी स्वपर के अविवेक का हेतु जो अज्ञान है उसकी बात है, माने मिथ्यात्व सहित का जो अज्ञान है। जिस अज्ञान में स्व और पर एक में एक भाषित हो रहे हैं तो भिन्न, भाषित क्या हो रहे हैं? एक में एक भाषित हो रहे हैं। तो स्वपर के अविवेक का हेतु है अज्ञान। उस अज्ञान को संपूर्णता छोड़ने के इच्छुक जीव ने, अब देखो, अब उस अज्ञान, फर्स्ट स्टेप का अज्ञान अगर किसी ने छोड़ दिया, माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया है, अब वो क्या कर रहा है कि वह अल्प दशा में भी संतुष्ट नहीं है। क्या में संतुष्ट नहीं है? अल्प दशा में भी संतुष्ट नहीं है। वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है। जिसने एक देश परिग्रह त्याग कर दिया है, अब वो काय के त्याग का मन वाला है? पूर्ण परिग्रह के त्याग का मन वाला है। देखो, मनुष्य पर्याय में अगर हम आए हैं तो मात्र सम्यक दर्शन का लक्ष्य रखें, ये हमारा बड़ा अपराध है। कहते हैं कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। पहले एक आत्म जागृति नाम की पत्रिका निकलती थी, उसमें एक नाव बनी रहती थी और उसमें एक वाक्य लिखा रहता था कि पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। क्या है कि पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। तो हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, उससे कम में हम मानने वाले नहीं हैं। अब सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो पा रही तो मजबूरी है कि अविरत दशा में रहना पड़ रहा है, लेकिन ये शोभा की बात तो नहीं है।
शीघ्र ही हम समस्त परिग्रह का त्याग करके निर्गंत मुनि दीक्षा अंगीकार करके स्वरूप का प्रचुर स्वसंवेदन रूप दशा प्राप्त करने की इस काल में भी सामर्थ्य है। और उस दशा को प्रकट करने की निरंतर भावना भाना चाहिए। आर्य पद को प्राप्त करने की निरंतर भावना भाना चाहिए। सामर्थ्य तो है, भावना तो जगाओ। अरे इस भाव में नहीं तो आगे के भाव में होगी। जीवन कोई इतना ही थोड़ी ना है 25, 50, 100 साल का। जीवन तो एक सतत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पे शुरुआत करेंगे, आगे जाके पूर्ण हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन अगर हमें कोई गलत दिखता है, उस पद के योग्य नहीं दिखाई देता है, तो भावनाएं धूमिल क्यों करते हो? वो पद तो निर्दोष ही है। किसी व्यक्ति की विशेष की कमी है, वो व्यक्ति वशीष का दोष है, वो पद निर्दोष है, पद में दोष नहीं है। और उस पद की भावना निरंतर भाना चाहिए। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। सही बताएं, ग्रस्त दशा में इतनी समस्याएं हैं, इतने विकल्प हैं, किस को संभालो। एक को संभालूं तो दूसरा रूठ जाता है। यहाँ तो मेढकों को तोलने जैसी व्यवस्थाएं हैं। किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, संतुष्ट रहा जा सकता है स्वभाव के आश्रय से। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारा लौकिक व्यवहार हम खराब करें, लेकिन बात यह है कि ये समझ के चलो कि हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। व्यवस्था नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं। तो अगर सामान्य रूप से अज्ञान का अभाव हो गया है, तो विशेष रूप से अज्ञान का अभाव करें। अगर प्रथम स्थिति में स्वपर के अविवेक के हेतुभूत अज्ञान का अभाव हो गया है, तो विशेष रूप से जो अज्ञान है, उस अज्ञान का भी अभाव करने योग्य है, स्वरूप के सन्मुखता बढ़ाते हुए। तो उस अज्ञान को संपूर्णता छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्यतः त्याग किया, और अब आगामी गाथाओं में उस परिग्रह को विशेषता भिन्न भिन्न नाम लेके छुड़ाया। देखो, इसमें थोड़ा सा अनुशीलन में दादा ने इसका एक विशेष अर्थ भी किया है, इसको और देखते हैं। इस छंद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है। इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारणभूत समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर अब अज्ञान को छोड़ने का मन वाला जीव पुनः उस परिग्रह को ही विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे है। तो क्या कह रहा है? इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारण रूप समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारणभूत समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़ा। अब वही विशेष रूप से छोड़ने का इच्छुक हुआ, छोड़कर अब अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह। समझ में आ रही ना बात? हमने सम्यक ज्ञान हमें प्रकट हो गया है
हमने महाव्रत को धारण कर लिया है, परिग्रह का हमने त्याग कर दिया है। अब वही जिसने परिग्रह का त्याग किया है, अब वह परिग्रह का त्याग उसने सामान्य रूप से समझा था, जिसने सामान्यता छोड़ा है, अब वह अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा है जो सम्यक ज्ञानी तो हो गया है लेकिन केवल ज्ञानी नहीं हुआ है। अब केवल ज्ञान को प्रकट करने का जिसका मन है, तो वह क्या करेगा? और सूक्ष्म रीति से देखो, परिग्रह में हमें जब भी चर्चा आती है तो बाह्य परिग्रह का ही विकल्प आता है मुख्यता से। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा लगाएं कि बाह्य परिग्रह तो मुनिराज ने सब छोड़ दिया, अब क्या छोड़ने की विशेष बात है, तो यहाँ बात यह है कि वह बाह्य परिग्रह ही मात्र परिग्रह नहीं है, अंतरंग परिग्रह मुख्य है उसमें। अब मुनिराज ने तो अंतरंग परिग्रह भी छोड़ा है, लेकिन मुनिराज ने अभी मिथ्यात्व सहित 3 कसायों का भाव किया है। मिथ्यात्व सहित 3 कसायों का भाव किया है। अभी एक कसाय चोकड़ी है, अर्थात संजुनन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। देखो भावदीप का उनमें 52 भेद किए। कितने भेद किए? 13 कसाएं होती ना, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 और 9 किंचित कसाएं, 13 कसाएं होती। अब अनंतानमंदी की 13 और प्रत्याख्यान की 13 और प्रत्याख्यान की 13 और संजुलन की 13, ऐसी हो गई 52। अब उनने अनंतानमंदी और प्रत्याख्यान संबंधी 13 थी 39 का तो त्याग हो गया। अभी संजुलन संबंधी 13 शेष है। मिथ्यात्व को जोड़ लो तो 40 हो गए, 40 का तो त्याग कर दिया है। अब कितने बच गए? 13। तो उन 13 को रखना है कि छोड़ना है? और वो परिग्रह है कि नहीं है? वो परिग्रह है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, आप मंजिल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, माउंट एवरेस्ट को छूने वाले थे, उतने में आपने अगर प्रमाद कर दिया तो वहां से अगर चूक गए तो कहां गिरोगे? नीचे गिर पड़ोगे। ऐसे ही अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रमादी हो तो पता पड़े कि 11वें गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान में भी आ सकता है और किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। देखो रुद्र के संबंध में मैंने पढ़ा था कि जो रुद्र होते ना, वो रुद्र मुनि दशा अंगीकार करते हैं, भावलिंगी संत बनते हैं और उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। और देख लेना आपने सुना कि नहीं सुना, इसको और देखना पढ़ना। मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा है इस विषय में या सुना है। रुद्र मुनि दशा अंगीकार करते हैं, भावलिंगी संत होते हैं और उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। और उन्हें जब 11 अंग और 10वें पूर्व का जब ज्ञान होता है, वो श्रेणी चढ़ने के बाद जो भी होता है, तो वहां जब वो 10वां पूर्व होता है उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, बहुत प्रकार की विद्याएं एकदम से प्रकट हो जाती हैं वो विद्याएं, और उन विद्याओं के वशीभूत होकर वह रुद्र चलित हो जाता है और मिथ्यात्व दशा में आ जाता है। और आपको पता है बाकी रुद्र क्या क्या कार्य होते हैं, वो जानकारी में है। मात्र ये कहना चाह रहे हैं कि हम अभी बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, और आत्मबोध पूर्वक संयम अंगीकार कर लें तो भव भ्रमण छूट जाए, और नहीं तो यहां से गिरेंगे तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे। और जहां सम्यक्त ना होए तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं क्या है। जब वो मारीची का जीव इतनी अनुकूलताओं में काम नहीं कर पाया तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक उसको भटकना पड़ा। कितना?
पूरा चौथा काल भटका वो। तीसरे काल में आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, मोक्ष भी हो गया था शायद तीसरे में। पूरा चौथा काल वो भटका। अंत में 3 वर्ष कुछ महीने वगैरह शेष थे। जब पंचम काल लगने के तब वो मोक्ष गया जीव। अब बताओ कि एक चूक व्यक्ति को कितना भ्रमाती है। इतनी सब अनुकूलताएं थी। ऐसे ही हमारे साथ सोचो कि अगर हमने आत्मबोध नहीं किया, इस स्वपर के अज्ञान का हेतु स्वपर अविवेक का हेतु जो अज्ञान है उसका नाश नहीं किया, अब पूर्ण नाश ना होए तो भी कम से कम सम्यक ज्ञान तो हो जाए। तो हम कहाँ भटकेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहां कह रहे हैं अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है ऐसा यह, अर्थात अभी भी जो अज्ञान शेष है, अर्थात अल्प ज्ञानता है, अभी परिपूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उसको छोड़ने का जिसका मन है वो फिर भी उसे ही विशेषता छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। देखो इसमें इस तरीके से ही विचार करो। बाह्य जो परिग्रह आदि है ये क्या है, हमें विकल्प के कारण बनते हैं, निमित्त होते हैं विकल्प के। तो अगर हमें स्वरूप की साधना करना है तो बाहर से भी हमें समेटना होगा। त्यागी जी ने भावदीप का जब पढ़ाई थी तब उसमें उनने बताया था कि अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 2 स्तर पे काम करना पड़ेगा। मुमुक्षुओं में मुख्यतः इस बात की चर्चा होती है कि तत्व का विचार करो, भेद विज्ञान करो, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह अभी आधा काम चल रहा है। विशुद्धि लब्धि जो होती है, विशुद्धि लब्धि का क्या काम है? परिणामों की निर्मलता, कसायों की मंदता। तत्व ज्ञान होने के लिए योग परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि लब्धि ऐसी नहीं, ऐसी विशुद्धि जिसमें कि व्यक्ति तत्व विचार कर सके। इसका मतलब यह है कि विशुद्धि के बिना तत्व विचार भी नहीं किया जा सकता, विशुद्धि के बिना देशना नहीं प्राप्त हो सकती, देशना के बिना प्रायोगिकता प्रयोग नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही ना? तो हम जब तक परिणामों में विशुद्धि ना आए, निर्मलता ना आए, उसके लिए क्या करें? अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग करें। क्या का त्याग करें? अन्याय, अनीति, अभक्ष। हमारे जीवन में अगर अन्याय चल रहा है तो हम सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते हैं। जिसे सम्यक दृष्टि के जीवन में तो अन्याय नहीं होता, लेकिन जिसे सम्यक दृष्टि बनना है उसे भी अपने जीवन में बहुत न्यायपूर्वक जीवन जीना चाहिए। न्याय नीति जिसे कहते हैं, उसके जीवन में नीति होती है, लोक नीति का उसको ज्ञान होता है, उसका लोक व्यवहार खराब नहीं होता है। माता पिता तो परेशान हो रहे हैं और तुम बड़े स्वाध्यायी बने फिर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी तुम में सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। हमारा लौकिक जिसने हमारे लिए उपकार किया है, हम लौकिक उपकार को ही नहीं मान पा रहे हैं, उन माता पिता के प्रति ही हम सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परमार्थ माता पिता, अरिहंत और पिता और जिनवाणी माता के प्रति कैसे सद्व्यवहार कर पाएंगे? अभी हमारी लोक में ही अन्याय अनीति चल रही है, तो परमार्थ हम आत्मा के साथ न्याय और नीति कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब यह है कि हमारे परिणाम बहुत कठोर चल रहे हैं। देखो, पिता की संपत्ति अनुपभोग्य होती है,
क्या कहा? पिता की संपत्ति जैसे माता अनुपभोग्य होती है, वैसी माता की तरह पिता की संपत्ति भी अनुपभोग्य होती है। जो संतान पिता की संपत्ति पाना चाहते हैं वो ऐसे हैं कि जो माता के साथ उपभोग करने की भावना रखते हैं। आपको स्मरण होगा चारू दत्त का। चारू दत्त जब वहां से आए वेश्या के यहाँ से, और वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे रहो शांति से, के लिए नहीं, मैं अपनी स्वयं की सामर्थ्य से धन का अर्जन करूंगा, मैं पिता की संपत्ति को भोगूंगा नहीं। पिता ने तो दीक्षा ले ली थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद व्यापार करने जाऊंगा। लोगों पहले जमाने में आदमी दूर देश जाते थे ना व्यापार आदि करने, कदाचित आपके पास पूंजी नहीं है और पिता ने अगर आपको पूंजी दी है तो पूंजी आपको दी नहीं है, वो आपको उधार दिए हैं, मैं ब्याज के आपको चुकाना पड़ेगा। जो लोग एक एक पैसे के पीछे लड़ते रहते हैं कि इन्हें ज्यादा मिल गई, इन्हें कम मिल गई, ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन की पात्रता दूर दूर तक नहीं है। आपने कदाचित पिता ने उधारी के रूप में आपको पैसा दिए हैं, वो तो कह रहे हमने दिए, लेकिन आपको ये समझना है कि जो उधार मिले हैं और मैं ब्याज के, मैं इंटरेस्ट के हमें देना होंगे। जैसे मंदिर में अगर आपने दान बोल दिया है तो जब से आपने दान बोला है तब से कम 2% का ब्याज लगा के उसको जब तक ना दो तब तक उसको उसका ब्याज इंटरेस्ट जोड़ के आपको देना चाहिए। बाजार में 1% का ब्याज है तो मंदिर का जो दान बोल दिया उसमें 2% का ब्याज तो आपको देना ही चाहिए। ये न्याय है। और नहीं तो हमने बोल दिया दान और दे देंगे, कोई के बाप को देना, बोलवे की ना कही थी, हमें जा बता। आपसे ये किसने बोला था कि आप दान दो? कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, तो राजी का बात है। तुम्हारी सामर्थ्य हो तो दो, नहीं हो तो नहीं दो, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। अगर बोल दिया है तो तत्काल पहले पैसा हाथ में रखो और फिर बोलो, क्योंकि इस हाथ से इस हाथ में, अगर इस हाथ में पैसा है और सोचें कि ये हाथ सही, इससे ये शुभ होता और ये शुभ होता, इसमें देने गए तब तक परिणाम बदल जाएंगे। अब नहीं। और ऐसे अगर हम करते हैं अपने जीवन में, सोच ऐसी है हमारी, तो हमें सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, क्योंकि ये लोग विरुद्ध, न्याय नीति के विरुद्ध है ये व्यवस्था। फिर हम कहते हैं कि हमें आत्मा का बोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि भावदीपिका में आया है कि अनंतान मंदी को गलाने के लिए न्याय नीति को हमारे जीवन में लाना चाहिए। जिसके जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष है, उसकी अनंतान मंदी गलती नहीं है, पुष्ट होती रहती है। जिसके जीवन में लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कार्य हैं, उसकी अनंतान मंदी पुष्ट होती है। अगर अनंतान मंदी को गलाना है तो हमारे जीवन में न्याय, नीति, भक्ष, भोजन का त्याग महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय नीति महत्वपूर्ण नहीं है, परिणामों की कोमलता महत्वपूर्ण है। लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य उसी से हो सकते हैं जिसके परिणाम कठोर हैं। तो दो स्तर पे काम करना पड़ते का, यहाँ पे कसायों की मंदता हो, परिणामों की निर्मलता हो, उससे अनंतान मंदी गलती है। और फिर उसमें संतुष्ट ना हो जाए, उसमें फिर तत्व विचार करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें क्या करने भैया, दया धर्म है, हम तो गौशाला चलाते हैं, हम तो परोपकार करते हैं, हमने तो दानशालाएं खोल दी, हम तो वही धर्म है। नहीं भाई साहब, आपकी परिणामों की निर्मलता है, लेकिन तत्व विचार बिना स्वपर का अविवेक दूर नहीं होता। संतुष्ट है हमने तो इतना कर लो और कहा जो ही धर्म है। नहीं भाई साहब, दया, दान, परोपकार का निषेध नहीं है, लेकिन उसमें, उस भूमिका में तत्व विचार का बीज डालना बहुत जरूरी है। तभी स्वपर का, अविवेक का हेतु यह अज्ञान दूर होगा। तो हमें दोनों स्तर पे अपने जीवन के, बाह्य जीवन की भी बहुत पवित्रता रखना है और उसमें ही संतुष्ट नहीं होना। कुछ लोग उसमें संतुष्ट हो जाते, हमने तो सब जाना थे, हमने तो कपड़े सब छोड़ दो, हमने तो ब्रह्मचर्य ले लो। इतने मात्र से होता क्या है? बाहर के कपड़ा बदलवे से, सिर मुंडवावे से अगर धर्म हो तो कितनी बार हम कर चुके। बात तो होती है कि अंदर में ब्रह्म स्वरूप आत्मा का जब तक वेदन ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का प्रारंभ ही नहीं है।
तब तक विषय वासना जाती नहीं है। तो वो जो कोमलता, बिना जमीन कोमल ना हो तो बीज न डले, और बीज न डालो कोमल भूमि बनी रहे तो खरपतवार उग जाए। खरपतवार उगाने के लिए कोई बीज नहीं डालना पड़ता, जान रहे? घास फूस उगाने के लिए कोई बीज डालना पड़ता क्या? आपने भूमि तो बहुत निराई गुड़ाई सब कुछ अच्छा कर दिया, कोमल कर दी, और बीज नहीं डाला, अब क्या होगा? घास उग जाएगी। तो वो घास के लाने और परेशानी होगी तुम्हारे लिए। कोमल भूमि अगर बना ली है, परिणाम अच्छे निर्मल हैं, आपके जीवन में न्याय नीति चल रहा है, भक्ष चल रहा है, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग कर दिया है, परिणाम निर्मल है, तो खूब तत्व विचार करो। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञानाभ्यास करो, बार बार बार, भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान, सोते हुए जागते हुए भेद विज्ञान की धारा अविच्छिन्न बहाव। कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। अब देखो, सम्यक ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान में भी संतुष्ट नहीं है। हम तब तक भेद ज्ञान की भावना भाएंगे जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, अर्थात उपयोग उपयोगवान में लीन ना हो जाए कि दोबारा बाहर ही ना निकले। अर्थात बहिरंग परिग्रह को तो हमने त्याग कर दिया है, और अंतरंग परिग्रह भी जो शेष बचा है वो पूरा जब तक समूल नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम शांत बैठने वाले। फिर उसे विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त होगा। थोड़ा अनुशीलन में इसमें दिया है, 2-4 पंक्ति, इसको और पढ़ लेते हैं। इस कलश में मात्र ही कहा गया है कि अब तक सभी परिग्रह के त्याग की चर्चा बिना किसी परिग्रह के नामोल्लेख किए सामान्य रूप से की गई है, और अब उसी बात को दृढ़ करने के लिए विशेष नामोल्लेख पूर्वक विस्तार से कहते हैं, जिससे परिग्रह त्याग की भावना बलवती हो। सामान्य से परिग्रह के त्याग की चर्चा कर दी, अब एक एक परिग्रह की चर्चा की, धर्म को नहीं चाहता, अर्थात पुण्य को नहीं चाहता, पाप को नहीं चाहता, असन को नहीं चाहता, पान को नहीं चाहता, किस किस प्रकार से विशेष है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। चलिए अभी थोड़ी देर बैठते हैं अपन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। परिग्रह चिंता दुख ही जानो। परिग्रह 2 प्रकार का होता है, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में प्रथम मिथ्यात्व परिग्रह है, जिसके मिथ्यात्व परिग्रह का अभाव नहीं होता है, उसे बाह्य परिग्रह का भी सच्चा त्याग नहीं होता है। इसलिए स्वपर के अविवेक का जो हेतु है अज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, उस अज्ञान को दूर करके तत्व विचार पूर्वक और फिर क्रमशः स्वरूप की स्थिरता पूर्वक मुनि दशा धारण करते हुए समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग करते हुए और अंतरंग परिग्रह को पूर्णतः अभाव करने का मन वाला वह जीव स्वरूप की स्थिरता बढ़ाते हुए अंतरंग के संपूर्ण परिग्रह का नाश करके अरिहंत और सिद्ध दशा को प्रकट करता है। हम भी उसी दशा को पाने के लिए स्वपर के अविवेक का हेतु अज्ञान को दूर करके स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना। द्वादशांजन वाणी माता की